सतगुरु जी सच्चिदानंद भगवान की जय। माता शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातृ की जय। पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पावन धाम की जय। बोले साचे दरबार की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों का बड़ा ही सौभाग्य कि हम सभी महापुरुषों को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जो बालोद शाखा के जो कार्यालय है वहाँ पर हम सभी एक साथ एकत्रित हुए और राष्ट्र ध्वज फहराने का जो सौभाग्य में हमारे सतगुरुदेव जी भगवान हैं उन्होंने जो प्रदान किए हैं। वैसे तो मानव समाज की उन्होंने जो 3 कर्तव्य जो बताए हैं हम उन 3 कर्तव्यों से विमुख थे, लेकिन सौभाग्य से हमें आप जैसे गुरु भाई और गुरु बहनों का सानिध्य मिला और आप जैसे गुरु भाई गुरु बहनों का सानिध्य को प्राप्त करके ही उस पावन पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पावन धाम जो इस धरा का पूरे विश्व का एक ऐसे धर्म धुरी है जहाँ के एक एक कण कण को गुरुवर के द्वारा चैतन्य किया गया है और एक ऐसे ऋषि जो ऋषियों के सम्राट है सच्चिदानंद ऋषि के अवतार हैं जो मानवता की रक्षा धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए अपने आप को स्वयं को इस एक ऐसे अग्नि के पथ पर झोंक दिए, पूरे अपने परिवार को उस अग्नि के पथ पर झोंक दिए हैं और आज अपने शिष्यों को भी उसी अग्नि के पथ की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। आप और हमारे सौभाग्य है कि आज तीसरी धारा के रूप में हमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जो राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें प्रदान किया गया है और राष्ट्र की रक्षा करना सिर्फ हमारे जो सैनिकों का कार्य नहीं है। इस राष्ट्र में जो भी जन्म लेते हैं चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हर व्यक्ति का मूल कर्तव्य है, क्योंकि अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो आप और हम सुरक्षित नहीं है। ना कोई जाति सुरक्षित है, ना कोई धर्म सुरक्षित है, ना कोई देश सुरक्षित है। इसीलिए राष्ट्र की सुरक्षा अनिवार्य है। लेकिन आज देख रहे हो 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश आजाद हुए। इस आजादी की लड़ाई में अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी कुर्बानी कर दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनके भी परिवार थे, उनके भी बाल बच्चे थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों का उन्होंने परवाह नहीं किया, सिर्फ माँ भारती को उन्होंने माँ मानी। और आज आप और हमारे भी यही लक्ष्य होने चाहिए कि आज हमारे भी परिवार है, हमारे भी बाल बच्चे हैं। लेकिन आज जो तीसरी धारा हमें जो प्रदान किया है, इसी तीसरी धारा के रूप में हम और आपको एक साथ मिलकर एक साथ संगठित होकर जब तक हम तीसरी धारा की विचारधारा को हम समाज के बीच में लेकर नहीं जाएंगे तब तक हमें कोई सफलता नहीं मिल पाएगी। लेकिन हमें डरने की बात नहीं है कि हमें कोई नहीं जानता है। हमें अगर आज हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता, लेकिन परम सत्ता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ हमें अवश्य जानता है, क्योंकि हम एक ऐसे सत्ता के साथ जुड़े हैं जिसकी जो पूरी सृष्टि का संचालन करता है। और आज जो हमारे जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सिद्धाश्रम रत्न की प्राप्ति है। जो मुझ जैसे मुर्दे, मैं एक मुर्दा ही था, क्योंकि आज गुरुवर के चिंतन और देवी के जो चिंतन है जो हम जैसे मुर्दे में एक जान डालता है। आप और सब तो इतने सौभाग्यशाली हो, क्योंकि मैं अपने आप को इस भूतल का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानव इसलिए मानता हूँ क्योंकि आप जैसे गुरु भाई और गुरु बहनों का अगर मुझे सानिध्य मिल रहा है और मैं अपने आप को इतने बड़े सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि आज अगर बालोद जिला के डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में अगर मुझे एक छोटा सा बीज डालने का अगर अवसर मिल रहा है, क्योंकि बीज तो मैं डाल रहा हूँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सौभाग्यशाली आप लोग रहेंगे, क्योंकि उसमें पानी सिंचित करके उस पौधा को रोपित आप लोग करेंगे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर हम और आप एक साथ मिलकर अगर वास्तविकता में गुरुवर की विचारधारा को जनमानस में पहुंचाने का अगर कार्य करेंगे तो आने वाले 2023 की विधानसभा में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का
ध्वजारोहण जो आने वाले विधानसभा में हमें और आपको करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए आप और हमको संगठित होने की आवश्यकता है। गुरुवर की विचारधारा को जनमानस में पहुंचाने की आवश्यकता है। तो मैं आज 74 जो है, इसके लिए मैं आप सभी माँ भक्तों को भगवती मानव कल्याण संगठन